किसी जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वो अकेले ही रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी साथ वाले जंगल में हुई थी। उस बूढ़ी चिड़िया का अपनी बेटी से मिलने को बहुत ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन वो उन चीलों से डरती थी जो उसकी बेटी के जंगल वाले रास्ते में रहती थी। अगर मैं ऐसे ही उन चीलों से डरती रही तो मैं कभी अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊंगी। पूरा 1 साल हो गया अपनी बेटी को देखे हुए। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। मैं तो आज अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगी। और फिर ऐसे सोचते हुए वो बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी से मिलने चल पड़ती है। अभी वो थोड़ा ही उड़ी थी कि वो थक जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? बेटा, मेरी बेटी रहती है पहाड़ों वाले जंगल में। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। लेकिन माँ जी, ध्यान से जाना, रास्ते में जो खतरनाक चीलें रहती हैं उनका तो पता ही होगा आपको। मुझे पता तो है बेटा, लेकिन मेरा मन बहुत उदास था अपनी बेटी से। बस इसलिए जल्दी अब मुझे चलना होगा। अब मैंने थोड़ा आराम कर लिया है। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया फिर से उड़ जाती है और फिर वो खतरनाक पहाड़ आ जाते हैं। यहाँ से गुजरने से सब पक्षी डरते थे। वो बूढ़ी चिड़िया तो थी भी बहुत कमजोर, इसलिए वो ज्यादा तेज नहीं उड़ सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी कि अचानक से उसके सामने एक बड़ी चील आ जाती है। बूढ़ी अम्मा जी, कहाँ जा रही हो इस उम्र में? आओ थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बूढ़ी चिड़िया तो सब समझती थी कि ये चील उसे क्यों रोक रही है, और वो उसकी बात सुनी अनसुनी करके उड़ती रहती है। प्यार से नहीं मानेगी ये बूढ़ी चिड़िया। अब मुझे अपनी ताकत दिखाना होगी इसे। और वो चील उस बूढ़ी चिड़िया के पीछे उड़ती है और उसे जोर का धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया और मुझे क्यों नीचे गिरा दिया? मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है और मेरा एक नवासा भी है। अच्छा, इंतजार तो मैं भी सुबह से ही कर रही हूँ। मुझे भी तो भूख लगी हुई है। तो भोजन खाओ। मुझे क्यों बता रही हो? तुम ही तो मेरा भोजन हो और मैं अब तुम्हें ही खाने वाली हूँ। बूढ़ी चिड़िया अब जान गई थी कि ये चील उसे खाकर रहेगी, इसलिए अब डरने से बेहतर है कि वो ज्ञान से काम ले। शायद उसकी जान बच ही जाए। और फिर वो उस चील से ऐसा कहती है, चील बेटा, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे तो केवल ये पंख ही पंख हैं जो तुम देख रही हो। मेरे शरीर पर जरा भी मांस नहीं है। ऐसे तो मेरे पंख तुम्हारे गले में अटक जाएंगे। मैं निकाल लूंगी अपने गले से तुम्हारे पंख। अब तुम तैयार हो जाओ। अच्छा है कि अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने भी जी कर क्या करना है। मेरी बेटी ने मेरे लिए देसी घी की मठियाइयाँ बना कर रखी हुई हैं और मजे मजे के भोजन। अगर 2-4 दिन इंतजार कर लेती तो फिर अगर तुम मुझे खाती तो तुम्हें पता चलता मेरा मांस कितना स्वादिष्ट है। ये सुनकर चील भी थोड़ा सा लालच में आ जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? और कब तक लौट आओगी तुम? ऐसा सुनकर तो बूढ़ी चिड़िया की जान में जान आ जाती है। बस 2-3 दिन इंतजार कर लो, मैं इसी पेड़ पर आ जाऊंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो मोटी ताजी होकर आऊंगी। और हाँ चील जी, मुझे पता है मैं इतनी मोटी ताजी होकर लौटूंगी कि तुम अकेले मुझे खा नहीं पाओगी, इसलिए अपने किसी दोस्त को भी निमंत्रण दे देना। चलो फिर, मैं तुम्हें इन पहाड़ों से गुजरने दे देती हूँ। ऐसा न हो कि कोई और चील तुम्हें खा ले और मैं इंतजार ही करती रह जाऊँ। और फिर ऐसे वो चील उसे उन खतरनाक पहाड़ों से सुरक्षित गुजार देती है। और फिर शाम होने से पहले ही वो बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, बहुत उदास थी मैं आपको लेकर। नानी अम्मा आ गई, नानी अम्मा आ गई।
और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उसकी बेटी अपनी माँ को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को देती है और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज कुकू अपनी नानी माँ से ऐसे कहता है, नानी अम्मा चले, मैं आपको नदी की तरफ लेकर जाता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। और फिर ऐसे वो तीनों नदी की तरफ जाते। वहाँ रानो चिड़िया अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलाती है। माँ जी, ये कबूतर है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे घर भी पास पास ही हैं। जीते रहो कबूतर बेटा। और माँ जी, ये कालू कौवा और ये उसकी पत्नी गोरी कौवी है। लेकिन माँ जी, आप पहाड़ों से कैसे सुरक्षित गुजर कर आ गयी? वहाँ तो खतरनाक चीलें रहती हैं। बस बेटा, अपनी बेटी से बहुत उदास थी, जैसे तैसे गुजर आई हूँ। अब मुझे लौटकर वापस जाना है, अब देखो क्या होगा। और फिर शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही 2-3 दिन और गुजर जाते हैं और फिर बूढ़ी चिड़िया के वापस जाने का समय आ जाता है। अब मुझे जाना होगा बेटा, तुमसे मिल लिया और मेरा मन शांत हो गया। तुम्हारे और हमारे जंगल में सफर तो ज्यादा नहीं है, बस वो पहाड़ों वाली चीलों से डर लगता है। बस इसलिए तो माँ जी मैं आपके पास नहीं आती। कुक्कू भी अभी छोटा है, बहुत डर लगता है। लेकिन माँ जी आप ध्यान से जाना। बेटा, मैं फिर आऊंगी तुम्हें मिलने, मैं ही आ जाऊंगी, तुम ना ही आना उस दिशा में। वो चीलें तो बहुत भूखी बैठी हुई हैं। अच्छा बेटी, अब मुझे चलना होगा। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से वापस अपने घर चल देती है। और वो बूढ़ी चिड़िया ज्यादा तेज तो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है। और फिर वो खतरनाक चीलों वाला इलाका शुरू हो जाता है। वो अभी उस इलाके में दाखिल हुई ही थी कि उसका रास्ता एक बड़ी चील आकर रोक लेती है। कहाँ जा रही हो बूढ़ी चिड़िया? मैं मोटी होने गई थी। वो सामने जो पेड़ है वहाँ एक चील रहती है, उसने खाना है मुझे, इसलिए आप मुझे ना खाए, मैं तो सीधी उसके पास जा रही हूँ। वो बूढ़ी चिड़िया उस चील को ये बता ही रही थी कि वहाँ वो चील भी आ जाती है। मैं तो अपने वादे के मुताबिक खुद ही आ रही थी तुम्हारे पास, लेकिन मुझे इस बड़ी चील ने रोक लिया और ये मुझे खाने ही वाली थी, लेकिन मैंने इसे तुम्हारा बताया। इस बूढ़ी चिड़िया को मैंने पहले देखा है और इसे मैं ही खाऊंगी। मैं इतनी मोटी ताजी तुम्हारे लिए नहीं होकर आई, मुझे अगर खाएगी तो मेरी ये चील बेटी ही खाएगी। मैं देखती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वो बड़ी चील दूसरी चील पर हमला कर देती है और वो आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। और बूढ़ी चिड़िया की नजर नीचे पड़े एक कद्दू पर पड़ती है और वो जल्दी से उस कद्दू में छुप जाती है। काफी ज्यादा लड़ने के बाद वो दोनों चीलें थक हार कर जब लड़ाई रोकती हैं, तो उस बूढ़ी चिड़िया को ना पाकर उसे इधर उधर देखती हैं, लेकिन वो बूढ़ी चिड़िया तो पास में ही उस कद्दू में छुपी हुई थी। अब खा लो तुम उस बूढ़ी चिड़िया को, वो हम दोनों को उल्लू बनाकर भाग गई है। और फिर वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी चिड़िया कद्दू में एक सुराख में से बाहर देखती है और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चलकर वो खतरनाक इलाका पार कर लेती है। और फिर ऐसे अपने ज्ञान और सूझबूझ से वो बूढ़ी चिड़िया सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती। मौसम सर्दियों का था और इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही थी। ऐसे मौसम में सब पक्षी अपने अपने घरों में आग जलाए बैठे थे और सब ठंडे मौसम का मजा ले रहे थे। ऐसे में ही लक्ष्मी चिड़िया भी अपने दोस्तों के साथ अपने घर में बैठी अपने गैस सिलेंडर पर खिचड़ी बना रही थी। वो सब बहुत खुश थे। चिड़िया की खिचड़ी की सुगंध दूर दूर तक जा रही थी और ये सुगंध कौवी को तो पागल किए जा रही थी। कालू जी, ऐसा लग रहा है कोई खिचड़ी बना रहा है, क्या तुम्हें खिचड़ी की सुगंध महसूस नहीं हो रही? चमकीलो, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं भी यही सोच रहा था। हो ना हो, ये खिचड़ी जरूर चिड़िया के घर में ही पक रही है, जरा चलो तो जाकर देखते हैं।
और फिर कौवे और कौवा चिड़िया के घर की तरफ चल देते हैं। कालू जी देख लो, मैंने सच ही कहा था, कबूतर और चिड़िया बना रहे हैं खिचड़ी। देखते हैं हमें मिलती है या नहीं। और फिर कौवी चिड़िया से कहती है, मेरी चिड़िया बहन जरा दरवाजा तो खोलना, मैं हूँ चमकीलो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई कालू कौवा। क्या काम है पहले बताओ, फिर मैं दरवाजा खोलूंगी। चिड़िया बहन हम तो सोए हुए थे कि मुझे सपना आया कि मेरी बहन चिड़िया मुझे बुला रही है और मुझे कह रही है कि आकर खिचड़ी खा जाओ। क्या चिड़िया बहन सच में खिचड़ी बनाई है आपने? नहीं नहीं, हम तो अपने हाथ धोने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं और चमकीलो का सपना बिल्कुल झूठा है। हमें तो खिचड़ी खाए ही कई दिन हो गए हैं। कल आप दोनों दालें ले आना, फिर हम सब मिलकर बनाएंगे खिचड़ी। ऐसा सुनकर चमकीलो के तो तेवर ही बदल जाते हैं और वो समझ गई थी कि आज वो उसे खिचड़ी देने वाले नहीं। चुप कर जाओ तोते, तुमसे तो मैंने बात नहीं की। इतनी बड़ी सारी चोंच खोल खोल कर ना दिखाओ मुझे। चल भी कालू, खाने दो इन्हें खिचड़ी, देख लूंगी मैं इन सबको। और फिर चमकीलो और कालू वापस अपने घर लौट जाते हैं। बड़ी सियानी बनती है, सपना आया है इसे। हमारी खिचड़ी की सुगंध से मुंह में पानी आ रहा होगा इनके, और फिर पीछे पीछे आगे होंगे। वो सब खिचड़ी खाते हैं और फिर गप्पे लगाते हैं और सो जाते हैं। कालू जी, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। चिड़िया, कबूतर और तोते की बातें मेरे कानों में बजती रही हैं। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है उन तीनों पर, परंतु क्या करें हम। मैंने योजना बना ली है कि क्या करना है। आज जब चिड़िया नदी पर पानी पीने जाएगी तो मैं उसका गैस सिलेंडर ही चुरा लाऊंगी। फिर वो मरेगी ठंड में और हम मजे करेंगे। परंतु उस सिलेंडर से हमें तो आग जलाना ही नहीं आती। कालू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चमकीलो तुम बैठो, मैं जाता हूँ चिड़िया से सीख आता हूँ कि सिलेंडर को चलाते कैसे हैं, और फिर जब चिड़िया नदी पर जाएगी तो हम चुरा लेंगे उसका सिलेंडर। और फिर कालू चिड़िया की तरफ जाता है। दरवाजा खुला ही था, इसलिए कालू सीधा चिड़िया के घर में चला जाता है। चमकीलो की नीयत तो हर समय ही खराब रहती है, ऐसे ही रात के समय आपको तंग करने आ गई थी। कालू भैया, अब मैं तो नदी पर जाने ही वाली थी, कोई काम है तो बताओ, अगर नहीं तो जाओ। काम तो था एक छोटा सा। तुम्हारी बहन चमकीलो के मेके वालों ने अपनी बेटी को भी तुम्हारे जैसा गैस सिलेंडर दिया है, लेकिन हमें तो वो चलाना ही नहीं आता। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस सिलेंडर को कैसे चलाते हैं? कालू भैया, वो सामने जो बटन है उसे दाएं तरफ घुमाते हैं और फिर दिया सलाई से आग जलाते हैं, फिर ये सिलेंडर चल जाता है। चिड़िया ने अभी ये बात की ही थी कि वहाँ कबूतर भी आ जाता है। चिड़िया बहन चलो, अब देर हो गई है, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। कालू भाई चलो, हमें नदी पर जाना है। और फिर ऐसे कालू भी उनके साथ ही घर से बाहर चला जाता है। चिड़िया और कबूतर तो नदी की तरफ चले जाते हैं और कालू अपने घर चला जाता है। चमकीलो, मैंने सीख लिया, सब सीख लिया। अब जल्दी से जाओ और उठा लो वो सिलेंडर, हम उसे कहीं छुपा देंगे और फिर रात को उठा लाएंगे। क्या चिड़िया नदी पर चली गई है? वो अभी अभी गई है, कबूतर भी साथ ही था। और फिर चमकीलो तुरंत चिड़िया के घर की तरफ जाती है और फिर चिड़िया का गैस सिलेंडर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चमकीलो उस सिलेंडर को झाड़ियों में छुपा देती है और फिर वापस अपने घर चल देती। चिड़िया भी पानी पीकर नदी से वापस आ जाती है और वो अपना गैस सिलेंडर ना देखकर रोने लग जाती है। ऐ भगवान, ये क्या हो गया? कौन चोर मेरा गैस सिलेंडर उठा ले गया? ये जरूर चमकीलो और कौवे का ही काम है। मैं जाती हूँ और पूछती हूँ उनसे। और फिर चिड़िया कौवों के घर की तरफ चली जाती है। वो दोनों अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। चमकीलो बहन, मेरा सिलेंडर कहाँ है? इतनी ठंड में तुमने मेरा सिलेंडर चुरा लिया। जा भाग यहाँ से, बड़ी आई सिलेंडर लेने। हमें क्या पता कहाँ है तुम्हारा सिलेंडर? अगर ज्यादा चूचूंगी तो एक लगाऊंगी, भागो यहाँ से। और फिर चिड़िया वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और फिर रात हो जाती है। चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। जब कालू मुझसे ये पूछ रहा था कि उस सिलेंडर को चलाते कैसे हैं, मुझे तो तभी शक हो रहा था। चिड़िया, तुम मन थोड़ा ना करो, मेरे पास सूखी लकड़ियाँ भी हैं और चूल्हा भी। आप ठंड के बाकी दिन मेरे घर में ही सो जाया करना, मेरा घर बहुत गर्म है।
वो दोनों दोस्त ऐसे बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ कव्वी और कव्वा भी रात होते ही वो सिलेंडर उठाकर अपने घर ले आते हैं। पहले यहाँ से गैस खोलते हैं और फिर दिया सलाई से आग लगाते हैं। आज तो सोने का मजा ही आ जाएगा। तो फिर जलाओ कालू जी इस सिलेंडर को, देख क्या रहे हो अब। और फिर कालू सिलेंडर से गैस खोलता है, लेकिन कालू तो कुछ ज्यादा ही गैस खोल देता है। वो जैसे ही दिया सलाई जलाता है, एक जोरदार धमाका होता है। कव्वी और कव्वा तो अपने घर के साथ ही उड़ जाते हैं। वो बहुत घायल हो जाते हैं। कबूतर भैया, ये आवाज कैसी थी? मुझे लग रहा है ये आवाज कालू के घर की तरफ से आई है। चलो हम जाकर देखते हैं। और फिर वो दोनों कालू के घर की तरफ जाते हैं। ये क्या, इनका तो घर ही टूट गया है और जल गया है। कालू और चमकीलो न जाने कहाँ हैं। और फिर चमकीलो की आवाज आती है, चिड़िया हमें बचा लो, कबूतर बचा लो हमें। चिड़िया और कबूतर उन्हें जलते हुए घर से बाहर निकालते हैं। शुक्र करो जान से बच गए हो। हमेशा दूसरों को तंग करते हो, चोरियां करते हो और फिर तुम्हें सजा भी मिलती है, लेकिन सुधरोगे न जाने कब तुम। कव्वी और कव्वा तो बहुत डरे हुए थे और वो खामोश थे। चिड़िया तो सिलेंडर अपना नया ले आएगी, लेकिन अगर तुम दोनों मर जाते तो फिर तुम्हें जिंदगी नई नहीं मिलने वाली थी। और फिर ऐसे कव्वी और कव्वे को अपने कर्मों की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।